हेलो एवरीवन। ये पावर बीआई की इंट्रोडक्शन वीडियो है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप अपने डेटा से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सेल्स क्यों गिर रही है, लॉस का रीज़न क्या है, कौन सा रीज़न बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो धीरे धीरे आपको उस डेटा से डीप इंसाइट्स मिलने लगते हैं। एग्जैक्टली यही काम हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जैसे टूल के थ्रू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और इस सेशन में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा पावर बीआई क्या है, पावर बीआई का एडवांटेज क्या है और क्यों आज के टाइम पर पावर बीआई एक बेस्ट बीआई टूल माना जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज़ पावर बीआई? पावर बीआई क्या है? मैं पावर बीआई को दो तरीके से डिफाइन करता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो आपकी हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को क्लीन करने में, डेटा को ट्रांसफ़र करने में और डेटा को विजुअल फॉर्मेट जैसे चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड में कन्वर्ट करने में, जिससे आप बिजनेस फ्रेंडली रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना सकते हो फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। ओके, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो पावर बीआई एक्चुअली मल्टीपल कंपोनेंट का कलेक्शन है। पावर बीआई के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी एक ETL टूल है, जिसे हम ETL टूल मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसका यूज़ कैसे होता है? डेटा इंपोर्ट करने के लिए, डेटा क्लीन करने के लिए। जैसे डेटा क्लीन मतलब जैसे नल वैल्यू है रिमूव करना है, ब्लैंक्स रिमूव करना है, एरर्स है उसको रिमूव करना है, डेटा टाइप इशू है। दूसरा नेक्स्ट आता है डेटा को विजुअलाइज रेडी बनाने में। जो भी हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वो डेटा इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स में यूज़ करने के लिए हो। जो डेटा मैसी होता है पावर बीआई उसको क्लीन करता है, पावर क्वेरी बेसिकली उसको क्लीन करता है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन आता है पावर पाइवट। पावर पाइवट क्या होता है, मैं आपको चलिए इस डैशबोर्ड के थ्रू समझाता हूँ कि पावर क्वेरी क्या है, पावर पाइवट क्या है। जैसे ही हम डेटा को लोड करते हैं या सपोज करो हमने डेटा ऑलरेडी है, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ये पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाती है। इस पावर क्वेरी की विंडो में हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं, डेटा क्लीन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नल वैल्यू रिमूव करना, ब्लैंक्स रिमूव करना, एरर्स है, डेटा टाइप इशू है, डेटा को विजुअलाइज रेडी बनाया जाता है। बेसिकली डेटा क्वेरी का पावर क्वेरी का काम ये होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पावर पाइवट। पावर पाइवट का काम होता है, पावर पाइवट का यूज़ होता है डेटा मॉडलिंग के लिए। जैसे जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्स से आप डेटा पिक करते हैं, तो पावर पाइवट कहाँ होता है? पावर पाइवट होता है, इसको मॉडल व्यू बोलते हैं। इसमें मल्टीपल टेबल्स को लिंक किया जाता है, मल्टीपल डेटा सोर्सेस हमने डेटा पिक किया, उसको मर्ज किया, उसको आपस में रिलेशन क्रिएट किया जाता है। तो सेकंड पार्ट हो गया पावर पाइवट। नेक्स्ट पे आते हैं विजुअलाइजेशन जो आपका पहला मैंने आपको जो दिखाया था, दिस इज द विजुअलाइजेशन टूल। इसमें क्या होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होती है। आपको मिलते हैं इसमें मल्टीपल बिल्ट इन चार्ट, जैसे यू कैन सी हियर दीज आर दी मल्टीपल बिल्ट इन चार्ट, राइट। कस्टम विजुअल्स भी होते हैं जो मार्केट प्लेस से इंस्टॉल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो गेट मोर विजुअल्स, वो आप मार्केट प्लेस से उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है पावर बीआई सर्विसेज। जब आपने पावर क्वेरी के थ्रू डेटा इंपोर्ट कर लिया, डेटा मॉडल या पावर पाइवट के थ्रू आपने उसमें रिलेशन क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने इसमें डैशबोर्ड्स बना लिए, यानी ग्राफ यूज़ करके आपने डैशबोर्ड बना लिए। द फोर्थ पार्ट कम्स लाइक पावर बीआई सर्विसेज। पावर बीआई सर्विसेज का काम होता है, पावर बीआई एक ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इसका यूज़ होता है रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए, रिपोर्ट शेयर करने के लिए, टीम्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो जैसे ही आप इसको डैशबोर्ड बना लेते हैं, उसके बाद ये आपका पब्लिश वाला जो बटन है वो आपका इनेबल हो जाता है। तो आप पब्लिश करते हैं तो ये ऑनलाइन उस पर चला जाता है। उसके बाद आप इसको, इस जो आपका डैशबोर्ड है, आपकी रिपोर्ट है, वो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, और मे बी और भी कई सारी चीज़ें हैं उसमें। आप शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें। तो हम कह सकते हैं इसलिए पावर बीआई एक एंड टू एंड बीआई सोल्यूशन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड यू चूज पावर बीआई? पावर बीआई ही क्यों सीखें?
मैं आपको 5 प्रैक्टिकल रीजन समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों हम पावर बीआई ही यूज़ करते हैं या पावर बीआई यूज़ करना प्रेफर करते हैं। रीज़न नंबर 1, मार्केट डिमांड। गूगल ट्रेंड से पता चलता है कि लास्ट 5-10 ईयर्स में पावर बीआई की पॉपुलैरिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। रीज़न, स्पेशली आई वुड से इंडिया जैसी कंट्रीज में पावर बीआई का डिमांड काफ़ी फास्ट ग्रो हुआ है। टैबल्यू भी एक बीआई टूल है, पर टैबल्यू के कंपैरिजन में पावर बीआई की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। रीज़न, ये कॉस्ट फ्रेंडली है, राइट? तो कह सकते हैं कि पावर बीआई की जॉब डिमांड ज़्यादा है, फ्यूचर स्कोप स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम पावर बीआई सीखते हैं। दूसरा रीज़न आता है इसके पावरफुल फीचर्स। पावरफुल फीचर्स मीन्स पावर बीआई सपोर्ट करता है 100 ऑफ डेक्स फंक्शंस, राइट? 100 ऑफ पावर क्वेरी। मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगा, ये आपका इंट्रोडक्शन है तो मैं आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा, बट इसमें 100 ऑफ डेक्स फंक्शंस होते हैं, 100 ऑफ पावर क्वेरी या एम फंक्शंस बोलते हैं वो भी होते हैं। इसमें एडवांस विजुअल फीचर्स होते हैं जैसे यू कैन सी हियर, ओके। दूसरा, ये फ्लेक्सिबिलिटी हर लेवल के यूजर के लिए यूजफुल है, राइट? नेक्स्ट पार्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। पावर बीआई क्यों ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में? बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। पावर बीआई का प्राइसिंग मॉडल काफ़ी अफोर्डेबल है। पावर बीआई फ्री लर्निंग, जो बेसिकली ये पावर बीआई डेस्कटॉप है, ये आपका फ्रीली अवेलेबल है। सो इट मीन्स आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा क्लीन कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट खर्च नहीं करनी। सिर्फ आप जब पावर बीआई सर्विसेज लेते हैं, जिसको आप कोलैबोरेट करने के लिए आप ऑनलाइन क्लाउड या प्लेटफॉर्म से कनेक्ट पे डालने के लिए यूज़ करते हैं, तब उसके लिए आपको इसको परचेज करना होता है, अदरवाइज ये आपका फ्री है। तो इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। अप्रॉक्स पावर बीआई प्रो की जो कॉस्ट है 800 से 900 पर मंथ पर यूज़र है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। और अगर स्पेशली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो और भी डिस्काउंट मिल जाता है, बिकॉज ऑफ प्रीमियम ऑप्शन अवेलेबल है एंटरप्राइज के लिए, ओके। कंपेयर टू अदर बीआई टू पावर बीआई बजट फ्रेंडली है, स्पेशली इंडियन कंपनीज के लिए। नेक्स्ट रीजन आता है रिच डेटा कनेक्टिविटी। पावर बीआई इजीली कनेक्ट हो सकता है, जैसे एक्सेल से, सीएसवी से। यू कैन सी हियर आपको मल्टीपल डेटा सोर्सेज मिल जाएंगे, कॉमन डेटा सोर्सेज, ये सब कॉमन है। एक्सेल है, सिमेंटिक मॉडल, डेटा फ्लोज, डेटावर्स, एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, टेक्स्ट, सीएसवी, वेब, और भी बहुत सारे। इफ यू गो मोर यू कैन सी हियर, ये आपके कॉमन हैं, फाइल्स हैं, डेटाबेस हैं, पावर प्लेटफॉर्म, अज्योर, ऑनलाइन सर्विसेज। सो ये आपके इजीली कनेक्ट, सो बेसिकली डेटा कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, राइट? इसीलिए भी ये पॉपुलर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रीज़न है रीज़न नंबर 5, गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट लीडर। सो गार्टनर एक ग्लोबल रिसर्च कंपनी है, हर ईयर बीआई टूल को, जिसका काम होता है हर ईयर बीआई टूल को कंपेयर करती है। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमेशा लीडर्स में प्लेस होता है एवरी ईयर, एज पर गार्टनर मैजिक, जो एक ग्लोबल कंपनी है, राइट? सो वी कैन से लाइक इंडस्ट्री, हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री ट्रस्टेड और फ्यूचर प्रूफ टूल है। हाउ पावर बीआई वर्क्स में आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। हाउ पावर बीआई वर्क्स, पावर बीआई का फ्लो क्या है? सो पावर बीआई को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में हम समझ सकते हैं। एक है पावर बीआई डेस्कटॉप, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी दिस इज द पावर बीआई डेस्कटॉप, जो बेसिकली जो डेवलपर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, यहीं पर काम करते हैं, जो उनको करना होता है यहीं पर करना होता है। इसके बाद इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डेटा ट्रांसफर फॉर्म के थ्रू हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। जब डेटा इंपोर्ट करने के बाद डेटा क्लीनिंग कर ली हमने पावर क्वेरी के थ्रू, फिर उसके बाद डेटा मॉडलिंग होता है। डेटा मॉडलिंग मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर रिलेशंस क्रिएट करके, ये वाला दिस इज द डेटा मॉडल, यहाँ डेटा मॉडलिंग करके रिलेशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम इसमें पावर बीआई जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे बनाते हैं। सो पावर बीआई डेस्कटॉप का काम ये होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है पावर बीआई सर्विस। सो जैसे मैंने आपको बताया, पावर बीआई सर्विस ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो रिपोर्ट तो यहीं पे बनती है, उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए या शेयर करने के लिए पावर बीआई सर्विस का यूज़ होता है, जिससे कि यूजर्स अक्रॉस लोकेशंस एक्सेस कर पाएँ। सो फॉर एग्जांपल आपने बना लिया, अगर आपके पास पावर बीआई सर्विस नहीं है तो ये आप अपने डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी मीटिंग में हैं तो आप इसको एक तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको यही डैशबोर्ड कहीं पे शेयर करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी और ऑफिस में बैठे हैं, आपको शेयर करनी है वो रिपोर्ट, सो दैट अदर पीपल कैन आल्सो सी, वो भी एक्सप्लोर कर पाएँ, तो उसके लिए वी नीड पावर बीआई सर्विसेज। सो हम ओवरऑल फ्लो की बात करें तो डेटा सोर्स,
जैसा हमने आपको बताया, डेटा सोर्स, यहाँ से डेटा इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद जैसे इंपोर्ट करते हैं उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं आपको वो भी आपको सिखाऊंगा। यहाँ ट्रांसफॉर्म मतलब डेटा क्लीनिंग करते हैं, उसको विजुअलाइज एंड डैशबोर्ड बनाने लायक बनाते हैं, राइट। उसके बाद जब जब क्लीन हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाते हैं, और जब रिपोर्ट बन जाती है उसके बाद पब्लिश कर सकते हैं। सो ओवरऑल डेटा फ्लो ये है। ओके, बेस्ट पार्ट क्या है, पावर बीआई सबसे बड़ा, जो पावर बीआई का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वंस आप सेटअप कर लेते हैं, जैसे ही आप डैशबोर्ड बना देते हैं उसके बाद ये काइंड ऑफ ऑटोमेटेड हो जाता है। सो डेटा सोर्स हो गया, ट्रांसफॉर्म लॉजिक, उसका रिपोर्ट बना ली, उसके बाद आप उसको पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश कर देंगे। उसके बाद आप उसको बार बार रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑटो रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी एक रिफ्रेश को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रखना है, आपने डैशबोर्ड बना दिया, आपने इसको पब्लिश कर दिया, यू आप नहीं चाहते कि उसको बार बार रिफ्रेश किया जाए। तो फॉर एग्जांपल आपने आप चाहते हैं कि सुबह 10 बजे एक बार रिफ्रेश हो जाए। सो फॉर एग्जांपल जहाँ से डेटा इसमें इंपोर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल शेयर पॉइंट से हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको लगता है कि सुबह 10 बजे से पहले वो डेटा रिफ्रेश हो जाता है, तो आपका ये डैशबोर्ड भी रिफ्रेश हो जाएगा 10 o'clock। आप चाहते हैं दिन में 2 बार रिफ्रेश हो, कोई पर्टिकुलर 2 बार 3 बार, तो वो भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, राइट। तो उसका ये बेनिफिट है। सो कह सकते हैं कि ऑटो अपडेट रिपोर्ट है, मैनुअल एफर्ट मिनिमम होता है, इनिशियली सेटअप करने में मैनुअल है, उसके बाद ऑटोमेटेड हो जाता है। सो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, पावर बीआई आज के टाइम का एक पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट में कन्वर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट बनाता है, टाइम, एफर्ट और कॉस्ट तीनों सेव करता है। सो मैंने एक यहाँ पे इमेज दिखाई थी, ये वेरी कॉमन सा डैशबोर्ड है। जब मैं आपको सिखाऊंगा तो ये तो सिंपल लगेगा आपको, और भी अच्छे जिसमें आप और भी जो चार्ट्स हैं जो इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा पावर बीआई क्या है, पावर बीआई क्यों सीखना चाहिए, पावर बीआई कैसे काम करता है। सो अगर आपको पावर बीआई से रिलेटेड कोई टॉपिक समझना है या किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। आपके सजेशन के बेसिस पर मैं अपकमिंग वीडियोस प्लान करूंगा और उन्हीं टॉपिक्स पर काम करूंगा। अगर आप बिगिनर हो या किसी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पावर बीआई, डेटा एनालिटिक्स और बीआई कॉन्सेप्ट के ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू सो मच।